फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 7। तो दोस्तों, पाठ 7 में है साइकिल की सवारी। तो साइकिल की सवारी का पहले हम लोग सारांश जानेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सारांश की तरफ चलते हैं। देखिए, सारांश में है कि प्रस्तुत लेख एक हास्यपूर्ण संस्मरण लेख है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने बताया है कि समय पर किया हुआ काम या ज्ञान ही अच्छा होता है। असमय पर काम करने या ज्ञान प्राप्त करने में बाधाएं तो आती ही है। कार्य में सफलता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेखक साइकिल चलाना नहीं जानता है, जबकि उसके पुत्र जानते हैं। छोटे छोटे मूर्ख से मूर्ख लोग को साइकिल चलाने देखकर लेखक को लगता है कि इस युग में हम ही एक ऐसा लोग हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता है। पुनः वह साइकिल की सवारी करना आसान मानकर साइकिल सीखने का निर्णय लेता है। तैयारी शुरू हुई, फटे पुराने कपड़े निकाले गए। यानी कि लेखक जब साइकिल चलाने के लिए तैयार हो, साइकिल चलाना हमें सीखना है, तो वो फटे पुराने कपड़े सब बाहर निकाले, क्योंकि साइकिल सीखने के क्रम में एक आध बार लोग गिरते ही हैं। बात तो सही है कि जब साइकिल सीखता है तो एक आध बार गिरता ही है। कपड़े फटेंगे, गंदे होंगे, पुराने कपड़े पहनकर ही काम चलाना ठीक है। यानी कि लेखक सोचते हैं कि अगर हम नया या दूसरा अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे तो गिरेंगे तो कपड़ा फटेगा ही। इसलिए वो चाहते हैं कि फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको ही पहनकर साइकिल चलाना सीख। पत्नी के द्वारा लेखक समझाए भी गए। ये यानी कि लेखक के जो पत्नी थी उन्हें वो समझाएं लेखक को कि अब तुम साइकिल मत सीखो, लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें सीखना ही है। लेकिन लेखक ने अपने सोच को पूरा करके दिखाने में ही अपना सार्थकता समझी। बेचारी पत्नी के जिद के सामने झुक गई। यानी कि लेखक जो जिद किए थे वो पत्नी उसके सामने झुक गई और लेखक के फटे पुराने कपड़े को ठीक विद्या को सीखने के लिए उस्ताद खोजा गया। यानी उस्ताद हम उसे कहते हैं जो कि उस चीज़ में माहिर होता है, यानी कि उसे सिखाने वाले को हम उस्ताद कहते हैं। 20 रुपया अग्रिम लेकर उस्ताद साइकिल सिखाने के लिए तैयार हुए। निर्णय हुआ कि लोगों के नज़र से बचने के लिए शहर के बाहर लॉरेंस के मैदान में सीखेंगे। यानी कि लेखक जो थे वो सभी लोगों को दिखाकर नहीं सीखना चाहते थे और वो चाहते थे कि हम शायद यानी कि एक एकांत खाली जगह में सीखे, शहर के बाहर। तो शहर के बाहर लॉरेंस बाग था जिसमें लेखक सीखना चाहते थे। उसके आगे अब तो लेखक की नींद भी हराम हो गई। यदि नींद में आवे तो स्वप्न में संसार में भ्रमण करने लगते। चोट लगने मंगनी हुई। चोट लगने पर लगाने के लिए जेबक भी खरीद लिए गए। यानी कि जेबक हम उसे कहते हैं जो कि जब थोड़ा मोड़ा चोट लग जाता है तो उसमें थोड़ा मोड़ा मलहम ये पट्टी सब रहता है जिससे हम उसे बच सके, उसे हम जेबक कहते हैं, मतलब छोटा मोटा ट्रीटमेंट। इस प्रकार पूरी तैयारी के साथ जब लेखक घर से साइकिल सीखने के लिए उस्ताद के साथ निकले तो बिल्ली रास्ता काट दिया। एक लड़का छींक भी दिया। लेखक दांत पीस कर रह गए। यानी कि लेखक को बहुत गुस्सा आया, जो बिल्ली रास्ता काट दिया और जो लड़का था वो छींक दिया। इसके कारण गुस्सा तो आया, लेकिन क्या करते, पुनः हरि का नाम लेकर आगे बढ़े। तो लेखक को लगा कि सभी लोग मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। गौर किया तो पता चला कि पजामा और अचकन दोनों उन्होंने उल्टा पहन रखा है। इसी से लोग हंस रहे हैं। अब लेखक घर लौट आना ही उचित समझकर उस्ताद से माफ़ी मांगकर लौट गए। इस प्रकार पहला दिन मुफ्त में चला गया। दूसरे दिन लेखक पुनः अपने उस्ताद के साथ निकल पड़े। रास्ते में उस्ताद ने कहा, जरा साइकिल पकड़े रहिए, हम थोड़ा लस्सी पी लेते हैं। जब उस्ताद लस्सी पी रहे थे तो लेखक पहले तो साइकिल को ऊपर नीचे निहारा, पुनः थोड़ा आगे बढ़ाने का यत्न किया तो ऐसा लगा कि साइकिल लेखक के सीने पर चढ़ गया। अंततः लेखक को साइकिल छोड़ना पड़ा। साइकिल लेखक के पांव पर गिरा तथा पांव साइकिल में फंस गया। उस्ताद दौड़े। अन्य लोगों की सहायता से लेखक उठे। उनके पैर में अधिक चोट आ गई। लेखक लंगड़ाते हुए दूसरे दिन भी आधे रास्ते से लौट आए।
साइकिल के कुछ पार्ट पुर्जे भी टूट गए थे। पुनः साइकिल मिस्त्री के यहाँ भेजकर ठीक करवाया गया। 8-9 दिन में लेखक साइकिल चढ़ना सीख तो गए, लेकिन स्वयं नहीं चढ़ पाते थे। कोई पकड़ता तो चढ़कर चला पाते थे। इतने में ही लेखक पूरा आनंदित थे, यानी कि इतना सीख लिए थे तो लेखक बहुत ही खुश थे। थोड़े ही समय में साइकिल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर 300-400 मानसिक कमाने का स्वप्न देखने लगे थे। यानी कि जो साइकिल सीख गए थे तो लेखक सोचते थे कि अब तो मैं साइकिल सीख गया हूँ, अब ना साइकिल का ट्रेनिंग सेंटर ही खोल दूंगा, जिसे हमें 300-400 महीना का पैसा आएगा। इन उस्ताद ने लेखक को साइकिल पर चढ़ाकर कह दिया कि अब तुम सीख गए। अब लेखक साइकिल चलाते हुए फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन दशा यह थी कि 100 गज की दूरी पर ही आदमी को देखकर चिल्लाना शुरू कर देते थे। बगल यदि कोई गाड़ी नज़र आती तो दूर से ही देखकर प्राण छूटने लगते थे, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। गाड़ी निकल जाती तब लेखक को जान में जान आती। सहसा साइकिल पर सवार लेखक को तिवारी जी आते दिखाई पड़े। जोर से कहा, तिवारी जी बगल हो जाओ, नहीं तो साइकिल चढ़ा दूंगा। तिवारी जी मुस्कुराते हुए कहा, जरा एक बात तो सुन। एक बार हैंडल देखा, फिर तिवारी जी को फिर जवाब दिया, इस समय कोई बात सुन सकता है? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी लेखक से जरूरी बात सुन लेने के लिए उतरने के लिए कहते रह गए, लेकिन लेखक आगे बढ़ गए। सामने तांगा देख लेखक जोर से बाईं तरफ, भाई अभी नए चलाने वाले हैं, कहकर तांगे वाले को बाईं तरफ कर दिया। लेकिन घोड़ा एकाएक भड़क गया और लेखक की साइकिल तांगे के बीचों बीच घुस गई। लेखक बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आया तो अपने घर में पाया उसके शरीर पर कितनी ही पट्टियां बांधी थी। लेखक को होश में देखकर पत्नी बोली, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय किसी का सुनते ही न थे। लेखक ने सोचकर तिवारी जी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। पत्नी ने कहा, मुझे चकमा मत दो, उस तांगे पर मैं ही बच्चों के साथ घूमने निकली थी कि सैर भी होगा और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। लेखक उत्तर नहीं दे सके। बाद में उन्होंने कभी साइकिल को छुआ तक नहीं। तो ये आपका सारांश रहा। अब आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है। यानी कि हम तो सीख सकते हैं। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े दिन में अच्छे चालक बन सकते थे। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारी की? तो इसका उत्तर है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मांग कर लाया, जेबक के 2 डब्बे खरीद कर लाए इत्यादि। ये सब लेखक ने साइकिल सीखने से पहले ये तैयारी की है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें आप देखिएगा, लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गई? तो इसका उत्तर है, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पर मढ़ने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगे से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगे पर उसकी पत्नी बैठी थी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है कि किसने किससे कहा? तो इस पहला देखिएगा, कितने दिन में सिखा देगा? तो किसने कहा? तो ये लेखक ने तिवारी जी से कहा था। और प्रश्न संख्या ख में है कि नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। ये किसने कहा? तो उस्ताद ने लेखक से कहा। उसके बाद ग नंबर में है, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। इसका उत्तर है, लेखक की पत्नी ने लेखक से कही। उसके बाद घ नंबर में है, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में
जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। ये किसने कहा? तो लेखक ने उस्ताद से कहा। ठीक है। उसके बाद पाठ से है प्रश्न उत्तर। पाठ से है कि पहला प्रश्न है, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक का गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार व्यक्त कीजिए, यानी कि अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चों को छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से यात्रा में बीच आता है, यानी कि इसके बीच आता है। यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते में सारे विघ्न बाधाएं स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदेह हो। लेखक तो पूर्व से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते। तो ये इसका उत्तर था। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में आप देखिएगा, तो प्रश्न संख्या दो में है, किसी काम को संपन्न करने में देखिएगा कि किसी काम को संपन्न करने में आपको किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है। तो इसका भी उत्तर आप अपने मन से दे सकते हैं। वैसे देखिए, किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है, अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता एवं बड़े बुजुर्ग से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहन से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा। इस तरह से इसका उत्तर है और आप अपने मन से भी दे सकते हैं। आइए व्याकरण की तरफ। तो व्याकरण में है, लिखित मुहावरा का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि जो मुहावरा दिया गया है उसको वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए उसमें क नंबर में है कि मैदान में डटे रहना। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया। उसके बाद है ख नंबर, मैदान मार लेना। तो इसका जो उत्तर है वो है, किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मार लेते हैं। उसके बाद ग नंबर में आप देखिएगा, हाथ पांव फूलना। और हाथ पांव फूलने का जो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका उत्तर होगा, लेखक के झूठ का पोल खुलते ही लेखक के हाथ पांव फूलने लगे। ठीक है। घ नंबर में है दांत पीसना और इसका उत्तर होगा, लड़के के छींक सुनकर लेखक दांत पीसकर रह गए। प्रश्न संख्या 2, उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। तो क नंबर में है इसका क्वेश्चन कि श्रीमती जी ने अपने बच्चों को सुलाया, हमारी तरफ देखा। तो इसका उत्तर है, श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाकर हमारी तरफ देखा। उसके बाद ख नंबर में आप देखिएगा, समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों को मरम्मत शुरू कर दी। तो इसका उत्तर है, उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों को मरम्मत शुरू कर दी। उसके बाद ग नंबर में है, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी चले गए। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी चले गए। तो इसका उत्तर है, उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। ठीक है। ख नंबर में है, साइकिल का हैंडल पकड़ा चलने लगे। तो इसका उत्तर है कि साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। उसके बाद है गतिविधि। तो गतिविधि में है कि साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों को नाम सूची बनाएं। प्रश्न संख्या 1 है कि साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर आप अपने मन से भी दे सकते हैं और आप देख भी सकते हैं इसमें मैंने क्या लिखा है। तो साइकिल के पार्ट पुर्जे का नाम जो है निम्नलिखित है। क्या है? हैंडल, घंटी, ब्रेक, सीट, पैडल, चक्का इत्यादि है। यानी कि इस तरह से बहुत सारा होता है और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।